परसा के ते एक्सटेंशन में अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थगन की अवहेलना कर हसदेव अरण्य में जंगलों की कटाई किए जाने पर आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने प्रशासनिक अधिकारियों की क्लास लगा दी। आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने सरगुजा जिला प्रशासन पर अनुसूचित जनजाति आयोग और तत्कालीन महामहिम राज्यपाल के पत्रों एवं स्थगन आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया है। आयोग ने दस्तावेजों की जांच तक हसदेव अरण्य में जंगलों की कटाई बंद करने का आदेश सरगुजा कमिश्नर को दिया है। समाचार में आगे बढ़ने के पूर्व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की सरगुजा संभाग कमिश्नर से आयोग के आदेश की अवहेलना और दस्तावेजों की जांच एवं सरगुजा पुलिस अधीक्षक से वन कटाई के विरोध में प्रदर्शनरत आदिवासियों नाबालिग बच्चों को थानों में बंद करने को लेकर जवाब तलब किया। देखिए उनके विजुअल। नहीं तो जंगल कट जाएगा तो क्या चीज को जांच कराइएगा। मैं आज अगर आप नहीं इसको रोकेंगे तो मैं यही त्याग पत्र दे करके मैं जाऊंगा। इसलिए दे करके जाऊंगा कि आप आदेश को नहीं मान रहे। मेरे ट्राइबल के कानून के अनुसार ना गलत बात है। आप मुझे बाध्य मत करिए, नहीं तो मैं जंगल तक कभी जाऊंगा। आप उसको रोकिए। जंगल कटना रुकना चाहिए, नहीं तो फिर हमको मैं मेरा रहना नहीं रहना फिर क्या काम का है? किस बात के लिए मैं रहूं? 238 का क्या मतलब हुआ बनाने का आयोग को? संवैधानिक पद का मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप रोक दीजिए, कल कटवा लीजिएगा, सारे दस्तावेजों की छानबीन करा लीजिए। अब आप कह रहे हैं कि मैं कमेटी बनाऊंगा, तो कमेटी बनाते तक तो पूरी जंगल कट जाएगी। क्या करूं मैं फिर उसका? तो आप बोलिए ना उनको, भाई हमने भेज दिया, आपके ऑफिस तक हम चलते हैं। आप बोलिए डीएफओ साहब, जंगल को काटने के लिए रोकिए, 1 घंटा के लिए रोकिए, जब तक हम लोग कमिश्नर साहब के ऑफिस जाते हैं। तो नाबालिग बच्चों को क्यों लाया गया? मम्मी के साथ में ऐसे ना 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 नहीं, उनसे बड़े माँ से के बगैर जो बच्चे थे, जो 18 साल से कम वाले, ऐसे बच्चों को भी लाया गया है। तो वो क्यों लाया गया? नहीं तो आप उनको तो समझाइश करके वहीं छोड़ सकते थे इसके साथ। क्योंकि किसी भी ट्राइबल बच्चे को आप उठा करके लाए हैं यहाँ, और उठा करके लाए हैं, वो पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो कम उम्र का बच्चा होगा, तो उसकी मानसिक स्थिति तो पूरे जीवन भर के लिए खत्म हो गया। नहीं सर, उनको पूछ लीजिए सर, उनको बिल्कुल भी नहीं, मैं उनसे क्यों पूछूं? एसपी साहब, मैं उनसे नहीं पूछ सकता, मैं अपने अधिकारी से पूछूंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है, इस ट्राइबल जो कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ में 42 जातियां होती हैं, 32 से बढ़ करके अब न जाने कितना परसेंटेज होगा। उन सारे एक एक घर का, एक एक बच्चे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी साहिब के ऊपर है। अगर नाबालिग बच्चा यहाँ आया है तो परसा केते एक्सटेंशन से प्रभावित ग्रामीणों ने अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष आवेदन दिया था कि प्रशासन द्वारा परसा केते माइंस एक्सटेंशन के सहमति के लिए ग्राम सभा के सहमति के जिस दस्तावेजों का हवाला दिया जा रहा है वो फर्जी है। कोल ब्लॉक के लिए कभी भी कोई ग्राम सभा हुई नहीं थी। ग्रामीणों के इस आवेदन पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने कोल ब्लॉक संबंधित सभी गतिविधियों पर अपने आदेश दिनांक 30/5/2024 के द्वारा स्थगन जारी किया था। वह सरगुजा प्रशासन को दस्तावेजों के जांच का आदेश दिया था। दस्तावेजों की जांच किए बगैर हसदेव अरण्य में पुनः कटाई प्रारंभ हो जाने और प्रशासन द्वारा आयोग की अवहेलना से नाराज आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य जांच हेतु अंबिकापुर पहुंच गए। आज जो बैठक यहाँ पर हुई है, कल हसदेव अरण्य में परसा का जो एक्सटेंशन 2 फेज में जो कटाई जो हो रहा है, जिस पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने 30/5/2024 को एक स्थगन जारी किया था। जो आवेदक पक्ष ने आयोग में दस्तावेज जो जमा किया था, वो आयोग के छानबीन में सभी दस्तावेज ग्रामवासियों के अनुसार जो आरोप लगा है कि ये दस्तावेज जिसके आधार पर हसदेव अरण्य में कोल ब्लॉक आवंटन हुआ है, ये फर्जी है।
ग्राम सभा की जो कार्यवाही हुई थी वो ग्राम सभा की कार्यवाही उस दिन अपूर्ण था और उसमें रूटीन ग्राम सभा था जिसमें 21 नंबर तक कार्रवाई होनी थी। कार्रवाई के बाद में अध्यक्ष और सचिव ने हस्ताक्षर किए। अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर के बाद पुनः 22वां नंबर एक एजेंडा जोड़ा गया कि हसदेव कोल ब्लॉक में राजस्थान विद्युत मंडल को कोल ब्लॉक आवंटित किया जाना है। गांव वालों की आपत्ति है कि इस तरह का प्रस्ताव हमने कभी भी पारित नहीं किया है, क्योंकि हमारी जो ग्राम सभा थी ये रूटीन ग्राम सभा था जिसमें गांव के जरूरी जो बातें होती हैं उनको जिला पंचायत ने एजेंडा बना करके भेजा था 21 बिंदु, उस पर हमने ग्राम सभा किया है। कोल आवंटन के लिए हमने किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं किया है। इस बात के लिए आयोग ने चिट्ठी लिखा था सरगुजा संभाग के कमिश्नर को कि जब तक इस सारे दस्तावेजों की छानबीन नहीं हो जाती है तब तक इस पर किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन का काम नहीं होगा, न खनन का काम होगा नया, न ही जंगलों की कटाई होगी। लेकिन उस आदेश की अवहेलना करते हुए कल जो पिछला जो दिनांक था उस दिनांक पर पुनः वनों की कटाई हुई है। इसलिए आयोग यहाँ चल कर के आया है और अभी कमिश्नर को हमने पुनः उसकी कॉपी उपलब्ध कराया स्थगन का और हमने बोला है कि उस वनों की कटाई को रोकी जाए जब तक कि इसके दस्तावेज की परीक्षण नहीं हो जाती है। कल अगर आप जब इसका छानबीन करा देंगे, अगर आवेदक पक्ष की बात गलत पाई जाती है तो आप कटाई करा सकते हैं, एक्सटेंशन करा सकते हैं। अगर उनकी बात सही है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सरगुजा प्रशासन ने आयोग के साथ ही तत्कालीन महामहिम राज्यपाल के पत्र की भी अवहेलना की है, जो कि ग्राम सभा में कोल ब्लॉक के कथित फर्जी सहमति से संबंधित है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जांच में यदि ग्राम सभा की कथित सहमति सही निकलती है तो इससे आयोग को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दस्तावेजों की जांच बिना जंगल नहीं कटेगा। उन्होंने सरगुजा कमिश्नर को जंगल कटाई रोकने का आदेश जारी करने को भी कहा है, जिस पर सरगुजा कमिश्नर ने जांच तक जंगल कटाई रोकने का आश्वासन आयोग के अध्यक्ष को दिया है। कट गए हैं तो उस पर तो नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, अगर बगैर सही दस्तावेज के अगर उन्होंने जंगलों की कटाई की है तो वो न्यायालय तय करेगा, उस पर जो नियम से होगा कार्रवाई। और जो भी समूह है, खासकर छत्तीसगढ़ प्रदेश, यहाँ तक कि भारतवर्ष में भी इसका विरोध किया जा रहा है। हाँ, आगे की क्या कार्रवाई और रणनीति रहेगी इस मुद्दे को लेकर? महामहिम राज्यपाल, तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदया ने भी प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखा था और प्रमुख सचिव की चिट्ठी जिला कलेक्टर सरगुजा को भेजी गई है कि तत्काल इस पर किसी भी प्रकार का आगे बढ़ने की कार्रवाई न हो, कोल खनन के सभी भी आवंटन को रोक दिया जाए। ये राज्यपाल महोदया ने चिट्ठी लिखा था। आज तारीख तक न आयोग को इन्होंने जवाब दिया है, न ही सरकार को यहाँ से कोई जवाब आया। हमने बार बार चिट्ठी लिखा जिला कलेक्टर को कि आपके तरफ से अपनी पक्ष को रखिए, आज तक उन्होंने नहीं है। 30/5 को जो चिट्ठी हमने भेजा है, मेल किया है, उसका भी जवाब नहीं दी, इसलिए आयोग चल करके यहाँ तक आया। सर, इस पे जवाब तलब करेंगे आप? बिल्कुल हमने किया है, अभी बोला है कि आप तत्काल उस पर कटाई रोकवाएं और इसको दस्तावेजों का परीक्षण की कार्रवाई कल करवा लें, आज करवा लें। हमने उनको बोल दिया है मैं वापस नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ करके सारे दस्तावेजों की छानबीन में कराऊंगा, आप सहयोग करें। अगर पेड़ कटता है, चिट्ठी की बातें शुरू से चल रही थी सर, हाँ, आखिर पेड़ कटे, हाँ, जबकि लगातार वहाँ से पत्रों के माध्यम से सूचना दी जा रही थी। हाँ, अब क्या होगा सर? पेड़ तो कट गए, पेड़ और पत्रों का भी उन्होंने सही जवाब नहीं दे रहे। तो वो तो जिसने जवाब नहीं दिया है उनसे आपको पूछनी चाहिए कि आपने इस तरीके के राज्यपाल महोदया ने जो चिट्ठी लिखा है उसका जवाब क्यों नहीं दिया, आयोग ने जो चिट्ठी लिखा है उसका जवाब क्यों नहीं दिया। हम तो उनसे अभी पूछे हैं और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपको आदेश तो देना पड़ेगा वनों की कटाई को रोकने के लिए। हम लिखेंगे, राज्यपाल को पुनः मैं चिट्ठी लिखूंगा कि आयोग के आदेश की अवहेलना इन्होंने किया है। अभी जवाब क्या है? कितनी देर में? उन्होंने बोला कि मैं ऑफिस से अपना दस्तावेज बनवा करके और उसको कटाई के लिए मैं रोकने के लिए आदेश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कागज आता है पूरे पेड़ कट जाए। अब हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं,
हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से यहाँ पे निभाया। मैं बैठा हूँ और उनके निवास में जा रहा हूँ। मैं स्वयं उनके निवास जा कर के दस्तावेज दे करके आऊँगा, उसकी मूल कापी। तो क्या लगता है सर, आज पे जो कटाई चल रहा है वो बंद? हमारा तो प्रयास है, रुकना चाहिए, रुके।